Hello everyone, welcome to Under 24/7. My name is Shikha Puri and in this session we are gonna talk about revision. देखिए पूरा साल बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की है, बहुत अच्छे से हमने सारे लीगल कंसेप्ट हर एक चीज़ को पढ़ लिया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका रिवीजन। कितने अच्छे से आप रिवीजन करोगे उतना अच्छे से आपका एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि रिटेन जो आप रखते हो ना वो सिर्फ एक जो तरीका होता है वो होता है रिवीजन का। जितना प्रैक्टिस करोगे जितना रिवाइज करोगे, तो इतना ज्यादा सिलेबस है, कैसे उसको बस ये बचे हुए 4 दिन में रिवाइज करें, ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बहुत बच्चों को ये रहता है कि मैम रिवीजन कैसे करें, पॉसिबल ही नहीं है। कईयों को सीरियसली ये पॉसिबल ही नहीं लगता कि रिवीजन इतना ज्यादा कैसे करें। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने वाला है, जिसमें हम ये बताएंगे कि 4 दिनों में ये जो बचे हुए दिन है ना, इसमें पूरा का पूरा जो आपका कंसेप्ट है, पूरा सारा सिलेबस है आपका, वो किस तरह से आप रिवाइज करोगे। तो सबसे पहले देखो बेटा कि हमें क्या करना है, स्टेप्स बनाने हैं। अब स्टेप कैसे, सबसे पहले आपको लिस्ट डाउन व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। क्या आपको अकम्प्लिश करना है, कितने सब्जेक्ट्स आपको रिवीजन करना है, ठीक है, कितने टॉपिक्स का आपको रिवीजन करना है, वो सारा हमें लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से, पर्टिकुलरली ऑब्वियसली वी आर कंसर्न्ड अबाउट लॉ, तो लॉ के लिए हम पर्टिकुलर चीज करेंगे कि किस तरह से आपको टॉपिक वाइज चीजें करनी है। सेकंड, आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड का भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से सेक्शंस को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और फिर जो दिन बचे हुए हैं, मेक डे वाइज प्लान, मेक आपको जो डे वाइज प्लान बनाना है बिल्कुल अच्छे से। ये पहले चीजें आपको एनालाइज करनी है। देखो बेटा, इसको करने के लिए थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ी देर समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से आगे चलना है। ये जो बचे हुए दिन है, पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करना है। अब उसके बाद में देख लो कि मैंने बताया लिस्ट डाउन व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। अब लॉ की बात करें, अपने क्लैट में हमें पता है कि हमें कौन कौन से लॉ आने हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ क्राइम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, वी नो अबाउट दिस थिंग कि भैया इसके तो लीगल कंसेप्ट्स आने ही आने हैं। तो हमें क्या करना है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सारे, अब लेट मी शो यू वन थिंग कि भैया लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको एक नोट डाउन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को आपने लिख लिया, फिर उसके बाद में आपने लॉ ऑफ क्राइम्स को लिख लिया, उसके बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिख लिया। एक जगह पे ये बना लो, इतने से पेज में, इतने से, मुझे पता है हाफ पेज में आपका ये चीज पक्का आ जाएगा। नहीं आएगा तो भैया एक पेज में मुझे पता है आराम से आपके सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे कि टॉर्ट्स के टॉपिक्स इतने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इतने हैं, कॉन्ट्रैक्ट के इतने हैं, और हमारे लॉ ऑफ क्राइम्स के इतने टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स यू नो अबाउट, ठीक है, कि कितने हमारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड दीज थिंग्स। जितने भी टॉपिक्स हैं आपको उनको 2 चीजों में कैटेगराइज करना है, और वो क्या करना है बेटा, नीड टू कंप्लीट। मतलब आपको पता होने चाहिए कि ये टॉपिक्स जो हैं मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करूं तो मेरे को पता है कि भैया मेरे को लायबिलिटीज तो करनी ही करनी है, तो लायबिलिटीज को लिख लो कि ये मुझे नीड टू कंप्लीट, ठीक है, नीड टू कंप्लीट। उसके आगे एनटीसी लिख दो कि ये तो करना ही करना है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आई नो दिस थिंग कि वेट अ सेकंड, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे पता है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स जो है वो मुझे कंप्लीट करना ही करना है, उसका तो मुझे रिवीजन करना ही है, तो नीड टू कंप्लीट, ये तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने ये क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सेक्शंस को कि भैया ये तो करने ही करने हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे बच्चा जिनमें कंप्लीट इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, हर एक, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, चाहे टॉर्ट्स की बात करो, कॉन्स्टी की बात करो, लॉ ऑफ क्राइम्स की बात करो, देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको तुमको पता है कि ये मैं ना, अगर मेरे पास टाइम बच गया ना तो मैं रिवाइज कर लूंगी इनको, ठीक है। ऐसे वो बहुत अलग से कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं। ऐसे मिसलिनियस टॉपिक्स को आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो कि कंप्लीट इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। ये कैटेगराइजेशन कर लिया। कुछ टॉपिक्स हमारे कौन से हो गए, नीड टू कंप्लीट, करना ही करना है। उसके बाद में कुछ कौन से हो गए कि कंप्लीट इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम। अब यहां पर खेल आ जाता है शुरू। मैम एनालाइजेशन कर ली, मैम टॉपिक्स लिख लिए, मैम ये लिख लिया कि कौन से कंप्लीट करनी है रिवीजन है, और कौन से हमें कंप्लीट इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम। उसके बाद में अब आप चलोगे, डे वाइज प्लान आपको बनाना पड़ेगा, मेक द डे वाइज प्लान। और वो कैसे होगा, डे 1 में और डे 2 में बेटा नीड टू कंप्लीट वाले टॉपिक्स कवर करने हैं,
कैसे करोगे? रिवीजन करोगे, बस उनको देखो टॉपिक्स को, जो आपने लिखे हैं टॉपिक्स नीड टू कंप्लीट वाले, उनको पकड़ो और उनको देखो कि अच्छा ये रिवाइज, ये इसमें इस टॉपिक में ये था, इस टॉपिक में ये था, इस टॉपिक में ये था, कंप्लीट कर लो डे 1 डे 2 और डे 3 में यहाँ पे नीड टू कंप्लीट लिखा है, बट आई नो फॉर श्योर कि भैया चार जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पर डे 1 और डे 2 में ही वो क्या हो जाएगा, नीड टू कंप्लीट खत्म हो जाएगा, गारंटेड नीड टू कंप्लीट आपके वो टॉपिक्स के रिवीजन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में डे 3 में हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं, जो हमने बोला था कि कंप्लीट इफ वी हैव एक्स्ट्रा टाइम, कंप्लीट इफ वी हैव एक्स्ट्रा टाइम, एंड वी हैव दैट एक्स्ट्रा टाइम। बेटा तीसरे दिन तो हमें वो वाला टाइम जो है वो हमारे पास है, तो हमें वो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कवर कर देने हैं। पता ये ना, आपको ऐसा लगना था पहले जब आपको ये नहीं पता होता, तो ये लगता कि मैम ये बहुत ही ज्यादा सिलेबस है, नहीं हो पाएगा रिवीजन, लेकिन अगर ये फॉलो कर दिया ना, गारंटेड आपका जो सारा का सारा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। एक बार करके देखना, ठीक है? नीड टू कंप्लीट इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, वो डे 3 आपका निकल जाएगा। अब आगे हमारी बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई हम डेज, जो हमारा D-Day है, हमारा एग्जामिनेशन दिन से पिछले दिन हम क्या करें। तो मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, जो हमने डेली रिवीजन किया डे 1 डे 2 डे 3, है ना बच्चा, रिवीजन किया था, बहुत शिद्दत से हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया। उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, उसके साथ में हमें जब क्वेश्चंस बना देने हैं। अब आपने, मैंने बताया कि नीड टू कंप्लीट में हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो फंडामेंटल राइट्स में से आर्टिकल 14 का एक क्वेश्चन अपने आप एवे ही बना दो कि व्हाट इज आर्टिकल 14, या फिर ये बना दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट। ये क्वेश्चन बनाया और ये आपने एक शीट में, मतलब आपकी कॉन्स्टी की शीट इतनी सी, ये 6-7 क्वेश्चन से भर जाएगी। टॉट्स की ये शीट इतने क्वेश्चन से भर जाएगी, मतलब 2 पेजेस में आपने ये क्वेश्चंस लिख देने हैं बना के। हर एक टॉपिक के क्वेश्चन उठाया और वो लिख दिया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सब कुछ आपने लिख देना है, डिफरेंट टाइप ऑफ लायबिलिटीज। क्लियर बच्चा? ये आपने बना के लिख दिया। उसके बाद में जो आपका पिछला होगा दिन, कौन सा पिछला दिन, जो आपके एग्जामिनेशन से पिछला वाला दिन होगा, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एक ऑफलाइन मॉक, 1 ऑफलाइन मॉक, एक ऑफलाइन मॉक दे दो बेटा, क्योंकि उसके अगले दिन हमें ऑफलाइन मॉक देना है, तो थोड़ा सा ना टाइम उस तरह से रखना पड़ेगा। और ये जो लास्ट ऑफलाइन मॉक दोगे ना अपना, ये अपना जो हमारा एग्जाम का टाइम है, सेम उस टाइम ही रखना। उस दिन को थोड़ा सा एक तरह से सोचना कि ये आज एग्जाम का ही दिन है। अच्छे से सुबह आप आराम से अपनी प्रैक्टिस करना, अच्छे से मतलब मेडिटेट वगैरह करना, आप जाना बाहर, पक्का जाना प्लीज। मैंने आपके लिए एक शॉर्ट भी लेकर आई हूँ जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्यों हम ब्लैंक हो जाते हैं एग्जाम में, उसको भी पक्का देखिएगा। उसमें पर्टिकुलर मैंने रीजन बताया हुआ है और आपको क्या क्या करना है वो भी बताया हुआ है, ठीक है? एक ऑफलाइन मॉक देना, अच्छे से मतलब सोना, बिल्कुल अच्छे से रहना और हेल्दी खाना, और वो वाले जो क्वेश्चंस बनाए होंगे ना बच्चा, जो क्वेश्चंस हमने किस दिन बनाए थे, डे 1 डे 2 डे 3, डे 1 डे 2 डे 3 में एक ये पेज था, इसी पेज में हमारे सारे क्वेश्चंस बन गए थे। उसको एक बार देख लेना, इस पेज को एक बार देख लोगे, तुम्हारा काम सेट है, पक्का तुम्हारा काम सेट होगा। बस ये चीजें करोगे ना, आपका सारा का सारा रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? तो 1 ऑफलाइन मॉक और जस्ट चेक योर क्वेश्चंस, और कुछ नहीं करना है, बस आराम से शांति रखना है, दिमाग को थोड़ा शांत करना है। इतने थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते हैं, अब दिमाग में इतने शॉट्स नहीं घूमने हैं, बस अब हमारा एग्जाम है, अगले दिन तो एग्जाम होगा, एग्जाम देना है, पूरा प्यार से शिद्दत से एग्जाम देना है, ट्रस्ट करना है अपने आप पे कि हम ये जो एग्जाम है वो पक्का क्रैक करेंगे, गारंटेड क्रैक करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से क्या हो जाएगी, हमारी रिवीजन हो जाएगी बच्चा। तो आई एम श्योर कि इस तरह से अगर आप ये सब कुछ फॉलो करोगे, ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, और ऐसे आराम से आप क्रैक करोगे एग्जाम को, राइट? चलो बेटा, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का पर्टिकुलरली ध्यान रखो, ठीक है? और क्रैक कर आना एग्जाम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच बेटा।